करते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी के ग्रामर के क्वेश्चन यानी कि हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है दर्शन, बी है पराठा, सी है मन और डी है सितार। तो इसमें जो दर्शन शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। बाकी पराठा एक वचन, मन एक वचन, सितार एक वचन में भी प्रयोग किया जा सकता है, जबकि दर्शन केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन शब्द आपको ध्यान रखना सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला आपका क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। ए संकेतवाचक, बी विधान, सी इच्छावाचक और डी है विस्मयवाचक। तो आपका राइट आंसर है इच्छावाचक, यानी कि एक व्यक्ति इच्छा व्यक्त कर रहा कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इच्छा प्रकट की जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो ये इच्छावाचक। तीसरा क्वेश्चन आपका, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार बताना है। यानी कि विधेय का भी क्या बताना है, इसमें विस्तार बताना है। तो इसमें विधेय क्या है, धार्मिक पुस्तकें, ये विधेय है। जबकि विधेय का विस्तारित रूप देखते हैं तो इसमें वाक्य में जो प्रयोग है वो है धार्मिक पुस्तकें अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। यानी संरचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से एक सरल, बी दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र 3 भागों में विभाजित किया गया है। जबकि आज्ञार्थक वाक्य संरचना के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया। तो राइट आंसर आपका डी आज्ञार्थक वाक्य। 5वां क्वेश्चन है, सुदामा के तंदुल का इसमें अर्थ बताना है। अर्थ क्या है इसका, सुदामा के तंदुल का। ए ऑप्शन है गरीबी में जीना नहीं, बी है सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट, सी ऑप्शन है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना और डी ऑप्शन है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो आपका राइट आंसर है सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट। सुदामा के तंदुल मतलब सामान्य किंतु प्रेमपूर्वक भेंट। 6 क्वेश्चन है आपका, खरी मजूरी चौका काम, इसका क्या है अर्थ बताना है। इसका खरी मजूरी चौका काम जो एक कहावत है, इसका आपको अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं, बी ऑप्शन है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, सी ऑप्शन है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना और डी ऑप्शन है बिना काम के दौलत चाहना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। इसका अर्थ क्या है, खरी मजदूरी चौका काम का, यानी कि पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, ठीक है। अब आपका अगला देखते हैं, 6वां क्वेश्चन है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए रंगीनी, बी ऑप्शन है आपका ध्वंसावशेषम, सी ऑप्शन है अधीरता और डी ऑप्शन है आपका संप्रदायवाद। तो आपका राइट आंसर है ध्वंसावशेषम। तो ध्वंसावशेष शब्द में क्या है, इसमें संधि का भी और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय ध्वंस और अवशेषों, प्रत्यय क्या है अवशेषों और संधि ध्वंस प्लस अवशेषों, ठीक है। और प्रत्यय और ध्वंस प्लस अवशेषों, ये संधि के दोनों ही का प्रयोग इस शब्द में किया गया है। 8वां क्वेश्चन आपका, तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। एक शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, यानी विखंडित, इत प्रत्यय है विखंडित में और वी उपसर्ग है। तो इसमें विखंडित जो शब्द है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। 9वां क्वेश्चन आपका, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण में से कौन सा है। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है। लोमहर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों और सर्वाधिक। तो लोमहर्षक जो शब्द है वो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। क्या, लोमहर्षक यानी कि कर्म तत्पुरुष यानी कि को शब्द, इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो को, कर्ता ने कर्म को शब्द इसमें बीच में आएगा। ये को शब्द से लोमहर्षक जो है दो अलग अलग अर्थों में
जोड़ा जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, कर्म तत्पुरुष। 10वां इनमें से लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो तत्सम शब्द बताना है। तत्सम जो सीधे संस्कृत से के शब्द उपयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। ऑप्शन ए है झोंपड़ियों, ऑप्शन बी है श्रद्धा, ऑप्शन सी है कर्मयोगी और ऑप्शन डी है आज़ादी। तो आपका राइट आंसर है श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ पे तत्सम शब्द है।